दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बदला लेने के लिए आपके खिलाफ SC/ST एक्ट या किसी यौन अपराध के कानून के तहत झूठा केस दर्ज कर दे तो क्या होगा? आप निर्दोष होते हुए भी आरोपी बन जाएंगे। आपकी नौकरी, आपका करियर, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लग सकता है। इसी गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका दायर की है एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने और केस का नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अब पूरा मामला समझते हैं आसान भाषा में। याचिका में कहा गया है कि जो कानून कमजोर वर्ग और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जैसे SC/ST एक्ट, यौन अपराध संबंधी कानून, उनका कुछ मामलों में दुरुपयोग किया जा रहा है। झूठी FIR, फर्जी सबूत और बदले की भावना से मामले दर्ज हो रहे हैं। इनकी वजह से कई निर्दोष लोगों को कई सालों तक अदालतों में लड़ना पड़ता है और इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। पूरा न्याय तंत्र प्रभावित होता है। कोर्ट में पहले से ही लाखों केस लंबित हैं। जब फर्जी मामले बढ़ते हैं तो असली पीड़ितों को भी न्याय मिलने में देरी होती है। इसलिए इस याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया गया है। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि झूठे मुकदमे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, खासकर आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाला जीवन और प्रतिष्ठा का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी कहा है कि कानूनों का दुरुपयोग एक गंभीर और सामाजिक समस्या बनती जा रही है। कोर्ट ने यह चिंता जताई है कि कई मामलों में शिकायत दर्ज करने के बाद लोग आगे प्रक्रिया में सहयोग नहीं करते, वह गायब हो जाते हैं। याचिका में मांग की गई है कि पुलिस स्टेशनों में लिखा जाए, शिक्षण संस्थानों में सार्वजनिक जगह चेतावनी बोर्ड की झूठा केस दर्ज होगा तो भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा हो सकती है। दूसरी दूसरी मांग की है कि FIR दर्ज करते समय पुलिस शिकायतकर्ता को स्पष्ट चेतावनी दे कि यदि मामला झूठा पाया गया तो कठोर कार्रवाई होगी। और तीसरी मांग है शिकायतकर्ता से एक एफिडेविट लिया जाए जिसमें वह घोषित करे कि उसके लगाए गए आरोप सत्य हैं। और चौथी मांग है फर्जी केस और झूठे सबूत पेश करने वालों के खिलाफ सख्त दंड लागू किए जाएं। इस बहस के बीच एक पुराना उदाहरण भी उन्होंने दिया गया, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को जासूसी के मामले में फंसाया था लेकिन बाद में वो निर्दोष साबित हुए। ऐसे मामलों में व्यक्ति सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ता, वह सामाजिक अपमान, मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान इत्यादि से भी लड़ता है। अब यह मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई निर्धारित की है। दोस्तों, यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। एक तरफ ज़रूरत है कि महिला और कमज़ोर वर्ग को मजबूत और कानूनी सुरक्षा मिले, दूसरी तरफ यह भी ज़रूरी है कि निर्दोष लोग झूठे मामलों में ना फंसें या उनका शिकार ना हों। सवाल यह है कि कानून का संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। आपकी क्या राय है? क्या फर्जी मामलों पर सख्त दंड जरूरी है या इससे असली पीड़ितों को नुकसान हो सकता है? कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अगर आप जुडिशरी, APO या LLB की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे समसामयिक कानूनी मुद्दे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।